का फैसला कर लिया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ईरान है। गाजा में भून डाला, लाल सागर में उड़ा दिया। 9 महीने बाद भी गाजा में इजराइल जंग को क्यों नहीं जीत पा रहा है? क्या इसके पीछे रूस और ईरान का हाथ है? रिपोर्ट्स में क्यों दावा किया जा रहा है कि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को रूस से जबरदस्त सैन्य मदद मिल रही है? आखिर 9 महीने के अंदर ही गाजा पट्टी में चल रहा युद्ध लाल सागर तक कैसे पहुंच गया है? क्या इसके पीछे ईरान ही मास्टरमाइंड है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ साथ नाटो के वॉर एक्सपर्ट्स ने साफ साफ इजराइल को चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द ही गाजा युद्ध नहीं रोका तो फिर इजराइल के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गाजा युद्ध के चक्कर में हूथी के समुद्री हमले इजराइल और नाटो देशों के लिए नासूर बन चुके हैं। हम आपको हूथी के हमलों से जुड़ा वो वीडियो दिखा रहे हैं। जब लाल सागर में हूथी के लड़ाकों ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल से इजराइल का साथ देने वाले ग्रीस के जहाज पर हमला किया था। यह वीडियो 19 जून को हूथी के लड़ाकों ने जारी किया था, जिसमें ग्रीस के जहाज पर हूथी ने जबरदस्त एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमले किए। दावा किया जा रहा है कि जबरदस्त 2 धमाकों में विशालकाय जहाज कुछ ही मिनट में लाल सागर में डूब गया। हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि आखिर गाजा से लेकर लाल सागर तक चल क्या रहा है और हूथी को खतरनाक मिसाइलें कौन दे रहा है। रिपोर्ट्स का दावा है कि हूथी के लड़ाकों को रूस की तरफ से P-800 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें मिल गई हैं, जो बेहद बड़े लड़ाकू समुद्री जहाजों के साथ साथ हथियार और तेल सप्लाई करने वाले जहाजों को उड़ा रहे हैं। आप हूथी के घातक हमलों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लाल सागर में इस वक्त हूथी की जबरदस्त दहशत है। हूथी के लड़ाके चुन चुन कर इजराइल और अमेरिका के समुद्री जहाजों पर हमले कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हूथी ईरान के इशारे पर हमले कर रहा है और ईरान को P-800 एंटी शिप क्रूज मिसाइल रूस से मिली है और ईरान ने ये मिसाइलें हूथी तक पहुंचा दी हैं, जिससे वो हमले कर रहा है। हूथी का साफ कहना है कि अगर गाजा युद्ध में मरते फिलिस्तीनियों की मौतों का सिलसिला नहीं रुका तो हमले और भी तेज होंगे। नफदत القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة MSC سارافي الإسرائيلية في البحر العربي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله। हूथी गाजा युद्ध का बदला लेने पर उतारू है। इधर गाजा में हमास को बेशक इजरायली सेना ने रौंद डाला है, लेकिन इस वक्त दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना पर बेहद तीखे हमले हो रहे हैं। 2 हफ्ते पहले ही रफा में हमास के लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से इजरायल के सबसे मजबूत बख्तरबंद को उड़ा दिया था, जिसमें 8 इजरायली सैनिकों समेत 1 इजरायली कमांडर भी मारा गया था। गाजा लगभग 90% तक तबाह हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इजरायल वहां हमले तेज करता जा रहा है। सबसे ताजा खबर तो यही है कि रफा शहर के बाद अब इजरायली सेना ने गाजा के खान यूनुस में जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। हमलों के बाद इजरायल ने लोगों से खान यूनुस छोड़ने को भी कहा है। बताया जा रहा है कि खान यूनुस में रह रहे लोगों को ऑडियो संदेश भेजे गए हैं, जिनमें कहा गया है कि जो फिलिस्तीनी खान यूनुस में मौजूद हैं, वो तुरंत खान यूनुस खाली कर दें। 1 जुलाई 2024 को ही इजरायली सेना ने खान यूनुस पर लगभग 20 रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था।
इजरायली हमले में खान यूनुस का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका है। अब इजरायली सेना ने खान यूनुस के पूर्वी हिस्से और गाजा पट्टी के दक्षिण पूर्व को खाली करने को कहा है। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों से कहा है कि वो खान यूनुस से निकल जाएं, मुआसी की तरफ भागे, वही अब सेफ जोन है। दावा किया जा रहा है कि खान यूनुस में दोबारा से हमास के लड़ाके जमा हो गए हैं और भयानक हमले कर रहे हैं, इसीलिए खान यूनुस तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया है। فجأة لما شفنا إلا غير هالصواريخ بتنضرب وإطلاق النار بتطلع وجرحى وشهداء من فج وميل، ما أنتش عارف هذا شهيد ولا جريح. وفجأة يعني لا في تحذير. تحذير مين يا زلمة؟ أنت بتحكي لنا على التحذير، التحذير هذا كلمة فاضية. هينا عندنا أنا في السجاعية ساكن، هي قاعدة السجاعية تنضرب بدون تحذير. بنتواصل مع أخوتنا وأولادنا هنا قاعدة السجاعية بنضرب من غير تحذير. यही वजह है कि गाजा युद्ध में 38,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इधर गाजा युद्ध के खिलाफ ईरान मास्टरमाइंड बनकर उभरा है, जिन्हें हिजबुल्लाह से 1200 से ज्यादा हमले उत्तरी इजराइल पर करवाए हैं, जबकि हमास के जरिए 300 से ज्यादा सैनिकों को गाजा में मरवा दिया है। रफा क्रॉसिंग बॉर्डर से हमास को हथियार सप्लाई कराए हैं और अब तो हूथी के जरिए इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाले जहाजों पर सीधा हमला हूथी के लड़ाके कर रहे हैं, जिससे हथियार हिजबुल्लाह और ईरान से मिल रहे हैं। अगर इसी तरह से इजराइल के हथियारों से भरे जहाजों पर हूथी के हमले होते रहे तो यकीन मानिए कि इजराइल को गाजा से लेकर लाल सागर तक जंग बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने जा रही है। जरा इस एनिमेशन से समझिए। 9 महीने से चल रही जंग गाजा पट्टी से लेकर लाल सागर तक पहुंच चुकी है। रूस और ईरान इस खूनी जंग के खूंखार खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। गाजा में जहां हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर रॉकेट और एंटी टैंक माइन से हमले कर रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर रॉकेटों से भयानक हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट पूरे इलाके में जबरदस्त हमले कर रहे हैं। खास तौर से उत्तरी इजराइल के शहरों में हिजबुल्लाह का भयानक खौफ फैल गया है। गाजा से लाल सागर तक फैले युद्ध में इजराइल के साथ साथ अमेरिका और नाटो देश भी टारगेट पर आ चुके हैं और यही वजह है कि गाजा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैलता जा रहा है। हमास, हूथी के अलावा अब तो हिजबुल्लाह चीफ भी सीधे हमले की धमकी दे रहे हैं। حصلنا على أسلحة جديدة طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هي بتبين بالميدان وقت اللي بيتاخد هواها بتبين जो इजराइल दावा कर रहा था कि महज 60 दिन में हमास का सफाया कर देगा, वो इजराइल 9 महीने बाद भी अमेरिका और पश्चिमी देशों से जंग के लिए हथियार मांग रहा है। जो इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के 40 कमांडरों को मारने का दावा कर रहा था, वो इजराइल अब लेबनान, यमन, सीरिया और ईरान से होने वाले संयुक्त हमले को लेकर घबराया हुआ है। जो इजराइल यमन, सीरिया और हूथी लड़ाकों को अनाड़ी लड़ाके समझ रहा था, वही लड़ाके आज लाल सागर में इजराइल और अमेरिका को धुआं किए हुए हैं। जरा इसे एनिमेशन से समझिए। रूस ने हमास, हूथी, हिजबुल्लाह और ईरान को इस तरह से हथियार सप्लाई किए हैं कि अब लाल सागर में गाजा युद्ध हो रहा है। यहाँ पर ईरान एक ऐसा मास्टरमाइंड साबित हो रहा है जो हूथी, हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर हमले करवा रहा है। इजराइल के जहाज और अमेरिका के जहाजों को खास तौर से टारगेट किया गया है। रूस और ईरान जानते हैं कि युद्ध जितना लंबा खींचेगा, इजराइल उतना ही कमजोर होता जाएगा। अब रूस और ईरान मिलकर इजराइल को इतना थका देना चाहते हैं ताकि जब हमास और हिजबुल्लाह एक साथ बड़ा हमला इजराइल पर करें तो इजराइल को बचने का मौका ना मिले। القوات المسلحة اليمنية أن تنفيذ هذه العملية النوعية كان بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية، ويتميز الصاروخ بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة.
इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगभग हर दिन जंग के कमांड सेंटर में कमांडरों से यही पहला सवाल करते हैं कि हमास की आखिरी बटालियन कब खत्म होगी। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट अपने जनरलों से यही पहला सवाल करते हैं कि गाजा युद्ध हम कब जीतेंगे। और हिजबुल्लाह के हमलों को कैसे रोकेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इजरायल के टॉप कमांडरों ने गाजा और लेबनान पर जितने भी बड़े जंगी दावे किए हों, वो सबके सब हवा हवाई निकले हैं। हकीकत में इजरायली सेना के पास घातक हथियारों की भारी कमी है और यही वजह है कि अब इजरायल को लगने लगा है कि मध्य पूर्व देशों के साथ साथ ईरान, सीरिया और यमन इजरायल पर हमला कर सकते हैं। इसी को देखते हुए इजरायल के विदेश मंत्री इजरायल कैट्ज ने अब कयामत युद्ध की धमकी दी है। इजरायल के विदेश मंत्री की यह धमकी खास तौर से ईरान और लेबनान को लेकर है। इजरायल कैट्ज ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ईरान को उसके विध्वंसक संदेश ने उसे विनाश के योग्य बना दिया है। जो शासन विनाश की धमकी देता हो उसे बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। इजरायल कैट्ज ने यह भी लिखा कि अगर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लेबनान से इजरायल पर अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और बॉर्डर से दूर नहीं जाता है तो इजरायल उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। वक़्फ़ अन्नार फी जबहत लुबनान, वक़्फ़ अन्नार फी जबहत यमन, वक़्फ़ अन्नार फी जबहत अल-इराक़ सबीलुहा वहीदुन अवहदुन ला आखिर लहू। कुल मिलाकर गाजा युद्ध अब लाल सागर के भंवर में ऐसा फंस गया है कि जहां या तो इजरायल को पूर्ण विनाश वाला युद्ध करना पड़ेगा या फिर गाजा युद्ध को खत्म करना पड़ेगा।